वेलकम टू बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सचिवालय सहायक यानी बीएसएससी सीजीएल 4 का जो वैकेंसी आया है उसी के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट 8 का डिस्कशन करने वाले हैं। जो प्लेटफॉर्म द्वारा वॉल्यूम 2 के माध्यम से 20 सेट का प्रैक्टिस बुक निकाले गए थे, उसी प्रैक्टिस बुक में से प्रैक्टिस सेट 8 के मैथ के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो आपको बीएसएससी इंटर लेवल, बीएसओ या एईडीओ के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल बटन को दबा दे ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है, एक आदमी अपनी आय का 64% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 10% बढ़ता है, उसके बचत में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी। तो हमको क्या पता है, अगर कोई व्यक्ति कुछ रुपया कमा रहा है यानी कुछ इनकम कर रहा है, अगर उस इनकम में से वह जो खर्च करता है यानी एक्सपेंडिचर को घटा देते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, सेविंग। ये बात तो क्लियर है। यानी अगर कोई व्यक्ति अपनी आय का 64% खर्च कर देता है, सपोज कीजिए वह व्यक्ति 100 रुपया उसका इनकम था, 100 रुपया, उसमें से कह रहा है कि 64 रुपया खर्च कर देता है। 64 रुपया अगर घटा देंगे तो अब क्या बचेगा, उसके पास सेविंग बचेगा। तो 100 में से 64 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 36, यानी 36 रुपया उसका बचत हो गया। कह रहा है यदि उसकी आय में 25% का वृद्धि हो जाए, यानी पहले इनकम 100 रुपया था तो अब क्या कर रहा है, 25% का वृद्धि। 25% का वृद्धि करने का 100 में 25 का वृद्धि यानी 125 रुपया हो गया अब उसका इनकम। आगे क्या कर रहा है, कर रहा है क्या, और उसका व्यय में 10% बढ़ा दिया जाए। यानी पहले एक्सपेंडिचर 64 रुपया कर रहा था, अब उसका 10% व्यय को क्या करना है, बढ़ा देना है, यानी प्लस 10% कर देंगे। 64 का अगर हम 10% निकालिएगा, 64 का अगर 10% निकालिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 6.4। यानी कितना का वृद्धि करना पड़ेगा, 6.4 का। 64 में 6.4 का वृद्धि कीजिएगा, यानी इसमें 6.4 को ऐड कीजिएगा, ये ऐड होके कितना हो जाएगा, 2 4 10 यानी 17.4, 17.4 हो जाएगा। यानी अब वह सेविंग कितना कर रहा था, देखिए पहले सेविंग 36 रुपया कर रहा था, कैसे निकाले थे, इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटाए थे। अब इनकम हो गया 125 रुपया और एक्सपेंडिचर हो गया 17.4। जब 125 में से 70.4 घटाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6 पॉइंट, ये हो जाएगा 4 4 यानी 4 आ जाएगा, ये हो जाएगा 12, 7 3 10 10 10 दोबारा यानी 5 यानी 54.6। अब क्या करा, उसकी बचत है, पहले 36 रुपया सेव कर रहा था, पहले वह 36 रुपया बचा रहा था, अब बचा कितना रहा है, 54.6 रुपया। यानी कितना ज्यादा बचा रहा है, आप देखिएगा कितना ज्यादा बचा रहा है, इसको घटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 18.6, यानी 18.6 रुपया का वह सेविंग कर रहा है। अब क्या कर रहा है, वह सेविंग कितना परसेंटेज कर रहा है, यही नहीं पूछा, परसेंटेज में पूछ रहा है। यानी 18.6 का सेविंग कितना पे कर रहा है, 36 पे, गुने 100 कर दीजिए, परसेंटेज निकल जाएगा। पॉइंट हटाइएगा तो नीचे 100 आएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 6 से काटिएगा तो 6 1 36, 6 से काटिएगा 6 18, 6 एकम 6, यानी 310 बटा कितना आ जाएगा, 6। 6 से घटाइएगा तो 6 पचे 30, 30 और 6 एकम 6, 6 4 10, यानी 4 बच रहा है, 51.67 के आसपास आ जाएगा, 51.67%। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए क्या लिख रहा है, एक चुनाव में 3 उम्मीदवार एलिस, बॉब और चार्ली में से एलिस को बॉब से 50% अधिक मत मिले। और यहीं से सॉल्व करते, 3 व्यक्ति है, कौन कौन नाम है, एक है एलिस है, दूसरा व्यक्ति का नाम है बॉब और तीसरा व्यक्ति का नाम है चार्ली, एबीसी है। ठीक है, क्या कर रहा है, इस लाइन को देखिए, एलिस को बॉब से 50% अधिक मत मिले। यानी एलिस को कितना मिला है, बॉब से 50%। 50% का अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू देखिएगा, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/2। यदि बॉब को 2 यूनिट अंक मिला है तो एलिस को कितना, एक ज्यादा, यानी 3 यूनिट अंक मिलेगा। ये बात क्लियर है। अब क्या करा है, एलिस ने चार्ली को 72,000 मतों से हरा दिया।
ये लाइन हम बाद में सॉल्व करेंगे। आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, आगे लिख रहा है क्या, बॉब को चार्ली से 20% अधिक मत मिले। अगर 20% का फ्रैक्शन वैल्यू देखा जाए तो 20/25 1/5 होता है। क्या कर रहा है, बॉब को चार्ली से, अगर चार्ली को 5 यूनिट अंक मिलता है तो बॉब को कितना अंक मिलेगा, 1 यूनिट ज्यादा 6। ये सिंपल है। अगर इसको एक रेशियो में बदल दे तो इसको लिख सकते हैं कितना, देखिए यहाँ 6 है यहाँ 2, ऊपर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 3 दूना 6 हो जाएगा, यहाँ भी 6 है ही। ऊपर कितना, 2 से नहीं 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तब ना 3, तब ना 6 बनेगा। यानी 3 3 9 6 और कितना हो जाएगा 5, 9 6 5। यहाँ ये रेशियो बन गया किसका, एबीसी का। आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यहाँ इस लाइन को देखिए, एलिस ने चार्ली से 72,000 मत से हराया। एलिस ने चार्ली को, यानी एलिस को कितना मत मिला 9 और चार्ली को 5, यानी एलिस को कितना वोट ज्यादा मिल रहा है। आप देखिएगा तो 5 4 9 4 यूनिट ज्यादा मिल रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है इस 4 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है, 72,000। ठीक है, यहां से 4 से काटिएगा तो 4 एकम 4, 8 चौक 32, यानी 18,000 मत कैंसिल हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू आ गया। अब क्या करा है, मतदाता सूची में शामिल, यहां से 1 यूनिट का वैल्यू 18,000 हो गया। तो टोटल वोटिंग कितना हुआ, तो वोटिंग 9 6 15, 15 5 20, टोटल वोटिंग कितना हुआ 20 यूनिट। यानी 1 यूनिट का वैल्यू इतना है तो 20 यूनिट का वैल्यू यहां से हम लोग निकाल देंगे। यानी 18 दूना 36, कितना जीरो, 1 2 3 और 1 जीरो ये वाला आ गया, 4 जीरो आ गया। यहाँ इतना वोटिंग हुआ था। ठीक है, ये हुआ वोटिंग। आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, मतदाता सूची में शामिल कुछ मतदाताओं का 80% मतदाताओं ने वोट डाले। ये जो वोटिंग हुआ ये कितना, 80% के बराबर है। कितना, 80% के बराबर, यानी 80% का वैल्यू ही दिया गया है कितना, 36 है। क्लियर है। यहां से काटिएगा, 8 से काटिएगा तो ये कितना बढ़ के कट जाएगा, 8 चौक 32, 32 4 8 25 40, 45 में से कट जाएगा। यानी यहाँ 0 0 0 और यहाँ 10 यूनिट 10% का वैल्यू। अगर 100% बनाना है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 1 जीरो और बैठा देंगे। यानी 45,000 इसका करेक्ट मतदाताओं सूची की संख्या हो जाएगा। यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए क्या लिख रहा है, एक कक्षा में 15 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 46 है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी के अंक को दोगुना कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। जब कोई भी काम प्रत्येक में किया जाए, एवरेज क्या कहता है, अगर प्रत्येक में अगर कोई काम किया जाए तो एवरेज में सेम चीज होगा। प्रत्येक में क्या कर रहा है, अंकों को दोगुना कर रहे, क्या करे, दोगुने कर रहे हैं, तो एवरेज भी क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। यानी पहले एवरेज जो था, पहले जो एवरेज था वह एवरेज कितना था, 46। अब क्या करा, प्रत्येक भी 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, एवरेज में भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी एवरेज कितना हो जाएगा, 92। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। अगर कोई काम प्रत्येक में होता है तो एवरेज में भी सेम चेंजिंग आता है। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, एक नाव स्थिर जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकता है। यदि धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव द्वारा धारा की दिशा में 68 किलोमीटर दूरी तय करने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए। हमको क्या पता है, टाइम बराबर क्या है, टाइम बराबर हमको पता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जब हम धारा की दिशा में, नाव द्वारा धारा की दिशा में जब सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो स्पीड ऐड हो जाएगा। यानी डिस्टेंस कितना तय करना है, 68 किलोमीटर। स्पीड कितना हो जाएगा, पहले स्पीड 13 था, यहाँ यानी स्पीड अगर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा। 13 और 4 कितना हो जाएगा, 17, 17 से डिवाइड करेगा, 17 को 68, यानी 4 घंटा में ये कैंसिल हो जाएगा। यानी टाइम कितना हो जाएगा, 4 आवर। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, ये क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने में ऑप्शन देखने से पता चलता है कि सबके रूट में 2 है, तो क्यों ना इसको 2 फॉर्मेट में बदल दे। यानी इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आ जाएगा, 8 2 गुने 81, 81 निकलेगा रूट से तो कितना आ जाएगा, 9√2, 9√2 प्लस कितना दिया गया, इसको भी देखिए 2 फॉर्मेट में बदल देते, 2 मल्टीप्लाई 1 4 4 144, 144 रूट से बाहर निकलेगा तो 12 आ जाएगा।
12√2 आ जाएगा। ये इसको निकालिएगा तो 2 और 9 आ जाएगा, यानी यहाँ से आप देखिएगा तो 3√2 आ जाएगा। माइनस क्या दिया गया इसमें, देखिए इसको 2 से डिवाइड किया तो 1 2 1 121 यानी 11√2 आ जाएगा। अब बस इसको सिंप्लीफाई सॉल्व कर दीजिए। यहाँ 11 है और यहाँ 12 है, ठीक है, ये कट जाएगा तो 12 बचेगा कितना, 1। अब देखिए 9 1 10 3 13 यानी 13√2 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए क्या कर रहा है, 83%, 64%, 79% के 3 क्रमिक छूट के बराबर एकल छूट क्या होगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसका डिजिट भारी, क्या है, डिजिट ही भारी है, या और ऑप्शन भी क्या है, सब नियरेस्ट है, यानी इसको सॉल्व तो करना पड़ेगा। यानी कैसे सॉल्व करेंगे, 2 और 2 को लेके सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। पहले हम क्या करते हैं, 83 और 64 को लेते हैं। 83 प्लस कितना हो जाएगा, 64। अब माइनस क्या करेंगे, 83 मल्टीप्लाई 64 डिवाइड बाई 100, यही तो निकलता है दो व्यक्ति का एकल छूट। जब इसको ऐड कीजिएगा 83 और 64 को ऐड कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 7 8 2 10 10 4 14 147। 147 माइनस 83 को 64 से मल्टीप्लाई कर देते, 83 को 64 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4 3 12 हासिल 1। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 चौक 32 और 6 3 18, ये कितना, 8 2 10 1 11 के एक हासिल है, 3 1 4 1 5 51, यानी एक हो जाएगा, हासिल कितना बचेगा 51। 8 चौक कितना हो जाएगा 48 48 और 51 कितना हो जाएगा 49 50 51 52 53 यानी 53, यानी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा 53 12 और डिवाइड में 100 है तो 0.12 आ जाएगा। जब 147 में से इसको घटाइएगा तो ये कितना, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 1 गया 8 88, ये हो गया 6 6 में से 3 गया 3, ये हो गया 14 14 में से 5 गया 9, यानी 93.88। क्लियर है। अब इसका साथ एक और कॉम्बिनेशन बनाते हैं, किसका बनाते हैं, 79 का कॉम्बिनेशन बनाइए, यानी 93.88 के साथ 79 को ऐड करेंगे, फिर प्लस माइनस आ जाएगा, 93.88 मल्टीप्लाई 79 डिवाइड बाई 100। जब इसको ऐड कीजिएगा तो 0.88 आ जाएगा, और 9 3 का 9 3 12 2 हासिल 1 9 1 10 7 17 यानी 172.88 आ रहा है। जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा ऊपर वाले को, ये आपको आ जाएगा कितना, ये कुछ बड़ा सा डिजिट है, ठीक है, यानी इसको अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 741652, ठीक है, और डिवाइड में 100 है तो पॉइंट में आ जाएगा, यानी लमसम 74 के आसपास आ जाएगा, 74 के आसपास। यानी यहाँ से 172.88 में से 74.16 को घटा देंगे, 6 में से 8 में से 6 जाएगा, 6 2 8 2, और ये आ जाएगा 72 आ जाएगा, 0.72, और ये घटेगा तो कितना आ जाएगा 8, और ये हो जाएगा 9 9 में से 7 यानी 16 16 में से 7 गया 9 98.72, यानी लमसम में कितना होगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, 98.7%। क्लियर है। यानी ये क्वेश्चन भारी नहीं था, लेकिन इसका डिजिट ही भारी था, जिस कारण इसको सॉल्व करना थोड़ा सा कठिन लग रहा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। एक पाइप किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, जबकि एक बड़ा पाइप उससे 50% तेजी से कार्य करता है। देखिए दो गो पाइप है, एक है बिग बड़ा वाला, एक है छोटा स्मॉल वाला। उसका इफिशियंसी दिया गया है, क्या दिया गया, इफिशियंसी। क्या कर रहा है, एक बड़ा पाइप 50% तेजी से कार्य करता है। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, हमको पता है 1/2। छोटा वाली से बड़ा वाला तेजी से काम करता है, अगर स्मॉल 2 यूनिट भरता है तो बड़ा वाला कितना, 3 यूनिट। ये इफिशियंसी है। जब इफिशियंसी पता है तो टाइम क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है, यानी 2:3। अब क्या कर रहा है, एक छोटा पाइप टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, यानी 3 यूनिट का वैल्यू दिया गया है 6, यानी कितना गुना है, 2 गुना, यानी 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 यानी 4 यूनिट, यानी 4 घंटा में भरेगा। ये बात तो पता चल गया ना, बड़ा वाला कितना घंटा में भरेगा, छोटा वाला, यानी बी फोर बड़ा बड़ा वाला अगर अकेला चलता है तो वो कितना समय में लेगा, 4 घंटा में, और छोटा वाला अगर अकेला चलता है तो वो कितना, 6 घंटा में। दोनों का एलसीएम लीजिएगा तब 12 यूनिट, 4 से काटिएगा तो 4 3 12 और 6 दूना 12,
एक बार में यह 3 यूनिट भरेगा और यह एक बार में 2 यूनिट की एफिशिएंसी भी है। क्लियर है। अब आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यदि 3 छोटे पाइप और 2 बड़े पाइप मिलकर टैंक को भरते हैं तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। क्या कर रहा है, 3 छोटा पाइप यानी स्मॉल वाले कितनी संख्या 3 प्लस बिग बड़ा वाला कितनी संख्या 2, यानी स्मॉल वाले 2 यूनिट भरता है एक बार में और तीन तीन पाइप है यानी 3 दूना 6 यूनिट भरेगा। बड़ा वाला एक बार में 3 यूनिट भरता है और 2 यानी 3 दूना 6 यूनिट, टोटल दोनों मिला के कितना 12 यूनिट भरेगा। टोटल काम समय टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर कितना होता है, यानी कितना लीटर का टैंक है यानी 12 लीटर का, एक बार में दोनों मिलके कितना भर रहा है 12 यूनिट, यानी इससे काटिया तो 1 घंटा में भर जाएगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, एक मोबाइल फोन रिटेलर एक फोन को ₹P में बेचता है और 20% लाभ कमाता है। एक विशेष त्योहारी ऑफर के लिए उसी फोन को 1.5p पर बेचता है, ऑफर पर 10% की छूट देता है। त्योहारी ऑफर के दौरान उसे कितना परसेंट का लाभ होगा। देखिए, एक मोबाइल फोन रिटेलर एक फोन को ₹P में बेचता है और 20% का उसको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। अगर मान लीजिए उस मोबाइल फोन का कॉस्ट प्राइस सीपी है, सीपी अगर ₹100 है तो वह सेल कितना में कर रहा है, एसपी सेलिंग प्राइस उसका कितना हो जाएगा ₹120। क्यों होगा, क्योंकि 20% का लाभ हो रहा है। क्लियर है। यानी यह कह रहा है कि वह ₹P में बेचता है, यानी इस 120 का वैल्यू कितना दिया गया है, P, इसी 120 का वैल्यू दिया गया है P अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्या कह रहा है, एक विशेष त्योहारी अवसर पे वह उसी फोन को 1.5p में बेचता है, यानी न्यू सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, न्यू एसपी कितना दिया गया, पहले कितना था ₹120। अब क्या कर रहा है 1.5 में बेच रहा है, 120 का 1.5 की जगह ये कितना हो जाएगा 0, 15 दूना 30 के शून्य हासिल 3, अब 15 3 17 18, अब एक पॉइंट है तो एक पॉइंट हट जाएगा, यानी ₹180 में अब वह त्योहारी पे बेचने का बात कर रहा है। लेकिन ऑफर पर वह 10% का छूट भी देता है। त्योहार में क्या कर रहा है कि हम आपको बेचेंगे लेकिन ₹180 में नहीं बेचेंगे, उस पर हम क्या करेंगे 10% का छूट दे रहे हैं, यानी इसका 90% पे बेच रहा है। बस इसको सॉल्व की, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 18 नमा कितना होता है 162, 162, यानी ₹100 का सामान, ₹162 में बेच रहा है तो उसको कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 62% का प्रॉफिट हो रहा है। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कपिल ने एक व्यवसाय के लिए इतना रुपया लगाता है, 3 महीने के बाद मनीष इतना रुपए के साथ शामिल हो गया, 3 और महीने के बाद कपिल ने चाल इतना रुपया निकाल लिया, वर्ष के अंत में उनका लाभ का अनुपात क्या कीजिए। देखिए लाभ क्या होता है, लाभ बराबर हम लोग को पता है पूंजी गुने समय, यानी जितना पूंजी लगा रहा है और जितने समय के लिए लगा रहा है, पूंजी गुने समय, यही तो लाभ होता है ना। पूंजी को अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई कर दे तो लाभ प्राप्त हो जाता है। इसमें दो व्यक्ति का चर्चा है, एक व्यक्ति है कपिल और दूसरा व्यक्ति का नाम क्या है, मनीष। कपिल क्या करता है, 1 पे कितना जीरो, 10 पे कितना जीरो, 2 2 4 जीरो, 10 पे 4 जीरो लगाता है, 10 पे 1 2 3 4, ठीक। और मनीष कितना लगाता है, 8 पे कितना 4 जीरो, 1 2 3 4। क्या कर रहा है, 3 महीने के बाद आता है मनीष, यानी ये जो लात आता है ये कितना महीना के लिए, और 3 और महीने के बाद कपिल ने 40,000, यानी कपिल 6 महीना के लिए लगाया। ठीक है, पहला इतना पैसा, फिर करा है कि 40,000 रुपया निकाल लिया, यानी 40,000 निकाल लिया तो बचा हुआ कितना 6,000, 6 पे कितना जीरो, 1 2 3 4, ये कितना महीना के लिए, क्योंकि 1 साल का बात करा है, यहाँ 6 महीना लग गया तो बचा हुआ 6 महीना 1 साल के लिए। जबकि मनीष का क्या करा, 3 महीने के बाद वह शामिल हुआ था, तो मनीष क्या करा यहाँ पे, मनीष के बारे में यहाँ पे लिख रहा है कि मनीष 3 महीने के बाद शामिल हुआ, यानी टोटल 12 महीना के लिए होता है, लेकिन इसने कितना 9 महीना के लिए पूंजी लगाया। बस इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा, 6 से 10 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 60 आ जाएगा, और 6 से 6 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 36 आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपको कितना 6 और 6 96 में कितना जीरो, 4 जीरो, 1 2 3 4, ठीक है। अब मनीष कितना 8 पे कितना 1 2 3 4 गुने 9, 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो गया,
8 से काटिए तो 8 एकम 8, 8 दूना 16, 12, 3 से काट दिया तो 3 चौका 12 और 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, यानी रेशियो कितना आ गया 4:3। यही तो पूछ रहा था ना कपिल और मनीष का रेशियो। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। ये क्या रहा है, ए और बी एक निश्चित कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। दो व्यक्ति अगर एक साथ काम करता है तो वह कार्य 30 दिन में हो जाता है। ए द्वारा 16 दिन तक काम करने के बाद बी को शेष कार्य अकेले 44 दिन में पूरा करना है। बी को अकेले कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा? देखिए सबसे पहले इनका इफिशियंसी निकाल लेते हैं। जब इफिशियंसी निकालेंगे तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या कर रहा है, दो व्यक्ति है ए और बी, दोनों अगर साथ में काम करता है, यह काम कितना दिन में कंप्लीट हो जाता है? 30 दिन में। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि ए शुरू करता है और 16 दिन के तक काम करता है। ए कितना दिन तक काम करता है? 16 दिन तक। बचा हुआ काम बी करता है, वह कितना दिन में करता है? 44 दिन में। बस इसको सोल्व करके यहाँ से इफिशियंसी निकाल लेते हैं। यानी ये कितना हो जाएगा 13 ए प्लस कितना हो जाएगा 13 बी बराबर कितना हो जाएगा 16 ए प्लस 44 बी। यानी ए को अगर हम एक तरफ ले जाते, 16 को इधर ले जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 10 में से हो गया 4 और 3 2 में से 1 गया 1, यानी 14 ए। ये 30 को उधर ले जाएंगे तो 44 में से 30 घटेगा तो 14 बी, यानी 14 से 14 कैंसिल हो गया। यानी ए रेशियो बी का रेशियो कितना आ गया 1/1, 1/1। यानी बी अकेली उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा, यही हमसे निकालना है। यानी अब देखिए ये तो आ गया इफिशियंसी। इफिशियंसी हमको कितना प्राप्त हो गया, इफिशियंसी कितना प्राप्त हो गया, ए और बी का इफिशियंसी प्राप्त हो गया 1:1, 1:1। टोटल वर्क अगर हम देखा जाए, टोटल वर्क अगर हमको देखा जाए, यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं। ए और बी दोनों मिलके अगर काम करता है तो ए प्लस बी, यानी टोटल वर्क कितना है ए प्लस बी मल्टीप्लाई 30, ये हो जाएगा टोटल वर्क। यानी ए और बी कितना हो जाएगा 1 + 1 यानी 2, 2 × 30 यानी 60, यानी टोटल वर्क हो गया 60। अब हमको टोटल वर्क प्राप्त हो गया, तो अब हमसे पूछ किसके बारे में रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है तो बी अकेली उस काम को कितना दिन में कर लेगा, बी के बारे में पूछ रहा है। टोटल वर्क है 60, बी का इफिशियंसी कितना है, बी एक दिन में एक काम करता है तो 60 को काम करने में कितना दिन लगेगा 16 दिन। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, एक दुकानदार दो प्रकार की चाय मिलाता है। पहली गुणवत्ता वाली चाय की कीमत 150 रुपए प्रति किलोग्राम और दूसरी गुणवत्ता वाली चाय की के साथ 4:5 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि मिश्रण को 130 रुपए प्रति किलोग्राम पर बेचा जाता है तो दूसरी गुणवत्ता वाली चाय का प्रति किलोग्राम कीमत क्या होगा। तो ऐसे प्रश्न में केवल एलिगेशन लगाइएगा, आपका समझ कंप्लीट हो जाएगा। एलिगेशन लगा देते हैं। एलिगेशन कैसे लगाएंगे देखिए, क्या कर रहा है, पहला गुणवत्ता वाले का प्राइस कितना दिया गया 150 रुपया, और हमको ये फाइंड करना है सेकंड वाले। अगर दोनों को एक साथ मिलाया जाता है तो उसको कितना में बेचता है 130 रुपया में। जब यह बेचेगा तो कुछ रेशियो कटेगा, ये जो रेशियो बनता है कितना 4:5 में बदल जाता है। यानी 150 में से 130 घटाइएगा तो 20 आ जाएगा। अब देखिए 5 का ये कितना गुना है 20, 5 का ये कितना गुना है, तो आप देखिएगा 4 गुना है। इसका भी ये संख्या कितना होगा 4 गुना। अगर 4 गुना निकालिएगा तो कितना आ जाएगा 16। अब देखिए 130 से ये 150 ज्यादा है, प्लस है, ये इससे प्लस है, तो ये वाली संख्या क्या होगा माइनस होगा, क्योंकि एलिगेशन में ये वाला संख्या बीच में होता है, इन दोनों के बीच में एक से यह छोटा होता है और एक से यह बड़ा होता है। यानी इससे यह छोटा है तो इससे ये बड़ा होगा। यानी 130 में से ये फाइंड आउट करना हो तो 130 में से 16 को घटा दीजिए। 130 में से 16 को घटाइएगा तो ये कितना आ जाएगा 114। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, एक डिलीवरी वैन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्थिर गति से यात्रा करते हुए एक निश्चित मार्ग को 1 घंटा 45 मिनट में पूरा करता है। ठीक है, यानी 1 घंटा 45 मिनट में पूरा करता है, तो 1 घंटा प्लस 45 मिनट, 45 मिनट
हम इसको घंटा में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी 1 घंटा को 1 लिख देते हैं। अब 45 को क्या लिख सकते हैं? मिनट में घंटा में बदलने के लिए 60 से डिवाइड, 15 या 45, 15 चौका 60, एलसीएम लेंगे तो 4 और 3 7, 7/4 घंटा, ये हो गया। अगर हमको टोटल डिस्टेंस निकालना हो, तो डिस्टेंस बराबर हमको क्या पता है? डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड गुने टाइम, स्पीड गुने टाइम। स्पीड कितना दिया गया? 60, और टाइम कितना दिया गया? 7/4। इससे काटिए 4 से, तो 15 चौका 60, 4 एकम 4, 15 चौका 60, यानी 7 से मल्टीप्लाई, 7 पचे 35, हासिल 3, 7 3 10, 105 किलोमीटर का डिस्टेंस प्राप्त। अब नया क्वेश्चन में आगे क्या कर रहा है देखिए, यहां से हम इतना बात को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यदि यातायात, अब यहां से पढ़ रहे, यदि यातायात के कारण लगने वाले समय 15 मिनट बढ़ जाए। अब पहले जो टाइम लगता था, अब नया टाइम, न्यू टाइम क्या हो गया? पहले जो टाइम लगता था 1 घंटा 45 मिनट लगता था, अब नया टाइम में क्या कर रहा है कि वह 15 मिनट टाइम और ज़्यादा लग जाए, 15 मिनट, यानी कितना हो जाएगा? 1 घंटा प्लस 15 और 45 और 15 60 मिनट, 60 मिनट यानी 1 घंटा, 1 आवर, यानी ओवरऑल नया टाइम कितना हो जाएगा? 2 घंटा, 2 घंटा नया टाइम। अब क्या क्वेश्चन में कर रहा है? तो मार्ग पूरा करने में वैन का औसत गति, अब नया टाइम ये हो गया, तो न्यू स्पीड भी यहाँ से निकाल सकते हैं। न्यू स्पीड कितना हो जाएगा? नया स्पीड क्या? स्पीड बराबर क्या आता है? डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस कितना? 105, टाइम कितना ले रहा है? 2, 105 को 2 से डिवाइड कीजिए आप, 2 पचे 10, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 52.5, ये आ गया नया स्पीड। पहली स्पीड कितना था? पहली स्पीड कितना था? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, पहले स्पीड 60 था। अब नया स्पीड कितना आ गया? 52.5, यानी कि कितना का कमी आ रहा है? स्पीड में कितना का कमी आ रहा है? आप देखिएगा 7.5 का कमी आ रहा है। कितना? 7.5 का। ये 7.5 का कमी किस पे आ रहा है? 60 पे आ रहा है। बस परसेंटेज वैल्यू निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये पॉइंट हटेगा तो 0, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 6 से काटिएगा तो 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 पचे 30, यानी 12.5% इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कर रहा है? ये जो दिया गया रेशियो, इस रेशियो में कौन सा रेशियो? डब्ल्यू रेशियो एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड, क्या कर रहा है? डब्ल्यू और जेड। अगर ऐसे प्रश्न को सॉल्व करना है तो ऑप्शन के सहारे पहले सॉल्व कर लेते हैं। ऑप्शन ए उठाते हैं। ऑप्शन ए में कितना दिया गया? 20, रेशियो 24, रेशियो 56, रेशियो 63। ठीक है, हम क्या करें? डब्ल्यू और जेड में रेशियो कितना? 5 और 6, 5 और 6 में रेशियो होने के लिए अगर हम इसको 5 4 से डिवाइड करते हैं, अगर इन दोनों को 4 से, तो 4 पचे 20 और 6 4 के 24, यानी पहला कंडीशन फॉलो कर रहा है, पहला कंडीशन फॉलो कर रहा है। अगला कंडीशन में आते हैं, क्या कर रहा है? एक्स और वाई में रेशियो कितना हो जाए? 3:7। तो इसको इन दोनों को किस संख्या से डिवाइड करें कि 3:7 बन जाए? तो 7 अठे, देखिए 7 अठे 56, तो क्या करते हैं? 8 से दोनों में डिवाइड कीजिए, 8 से डिवाइड, तो ये कितना हो जाएगा? 8 3 24 और 8 7 56, 3:7 आ जा रहा है, यानी ये भी कंडीशन फॉलो कर रहा है, इसमें सेकंड कंडीशन भी फॉलो कर रहा है। थर्ड कंडीशन क्या कर रहा है कि वाई रेशियो जेड कितना है? 8:9, यानी 9 से डिवाइड किया तो 9 63, यानी 7 से डिवाइड कर देते हैं दोनों में, 7 से डिवाइड 60, 7 8 56, 8 और 7 9 63 9, यानी 8:9 आ रहा है। यहाँ भी 8:9 आ रहा है, यानी पहला कंडीशन ए फॉलो कर रहा है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन ए। क्लियर है? अगर आप ये तरीका से नहीं समझ रहे हैं तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। क्या कर रहा है? डब्ल्यू रेशियो एक्स, एक्स और रेशियो वाई, यही तीन गो का पहले सॉल्व करते। 5:6 दिया गया है और यहाँ कितना दिया? 3:7। यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, इसको 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 14। अब देखिए वाई रेशियो जेड का वैल्यू कितना दिया गया? 8:9, 8:9। अब देखिए 8:9 दिया गया। अब 14 और 8 को किस किस संख्या से मल्टीप्लाई करें? तो देखिए 14 और 8 का हम क्या करते हैं? एलसीएम ले लीजिए, 14 और 8 एलसीएम लीजिएगा तो 2 से लगेगा, 2 सते 14 और 2 2 चौका 8, बस यही ना होगा। अब देखिए यहाँ देखिए
8 है तो 4 दूना 8, 8 वाले में 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें क्या कीजिए 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, और इसमें क्या कीजिए 7 दूना 14, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, ऊपर वाले में 4 से मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा अब नया रेशियो कितना हो जाएगा, 5 को 20, 2 4 की 24, और 14 चौका 56, 14 चौका 56, 8 सत्ते 56, 9 सत्ते 63, यानी 56 आ गया, यहाँ 63 आ गया, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, क्या करा है, पाइप ए एक टैंक को 16 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप बी उसी टैंक को 24 मिनट में भर सकता है, यानी दो पाइप है, दोनों अलग अलग टैंक को भर सकता है। ए कितना समय में भर सकता है, अकेला अगर चलता है तो 16 मिनट में। बी के बारे में कह रहा है कि वह कितना समय में 24 मिनट में भर सकता है। अगर दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो ये एलसीएम कितना आ जाएगा, 48, 16 32 16 48 और 24 दूना 48 दो। क्लियर है। अब क्या करें, दोनों पाइप एक साथ खोला जाता है, लेकिन 4 मिनट के बाद, एक 4 मिनट तक दोनों पाइप अगर एक साथ खोलेगा तो कितना यूनिट भरेगा, 3 आ 2 5 यूनिट। कितना देर तक, 4 मिनट तक चलता है, तो 4 मिनट तक चलता है तो ओवरऑल कितना कंप्लीट कर देता है, 5 को 20 यूनिट, यानी टोटल 48 यूनिट में से 20 यूनिट कंप्लीट हो गया। अब कितना यूनिट बच रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पे 28 यूनिट रिमेनिंग बच रहा है। रिमेनिंग कितना बच रहा है, 28 यूनिट। आगे क्वेश्चन में क्या करा है, यदि पाइप ए की दर को दोगुना कर दिया जाए, यानी पाइप ए का जो दर है उसको दोगुना कर दिया, पाइप ए का दर कितना है 3, इसका दोगुना कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 6 यूनिट। अगर पाइप बी के दर को आधा कर दिया जाए, पाइप बी का इफिशियंसी बी कितना है 2 यूनिट का करता है, और इसका आधा करने के लिए करा 1/2 कर दीजिएगा, तो भरेगा कितना 1 यूनिट। क्या करा है, तो टैंक को पूरी तरह से भरने में कितना और मिनट लगेगा, यानी नेक्स्ट कितना और लगेंगे, ये और यानी आगे का समय पूछ रहा है, बस यही सॉल्व करना है। यहाँ 6 एक 7 यूनिट हो गया, टोटल 28 यूनिट लीटर था, एक बार में 7 यूनिट भरता है, इसको भरने में 4 मिनट का समय लगेगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए प्लस बी बराबर 5 दिया गया, ए इंटू बी बराबर 6 दिया गया था, इसको सॉल्व करना है। या तो इसकी फॉर्मूला पे आ जाएगी, या आप इसको देखिएगा तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ए प्लस बी 5 है, यानी दो संख्या का सम 5 है और उनका मल्टीप्लीकेशन 6 है, तो 2 और 3 ऐसी संख्या हो सकता है, 2 और 3, 2 और 3 को सम 5 है और उनका मल्टीप्लीकेशन 2 गुने 3 6, यानी ए की जगह पे 2 और बी की जगह पे 3 रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। अब देखिए ए की जगह पे 2 रखेंगे, यहाँ देखिए, यानी 2 का क्यू आ जाएगा, 2 का क्यू प्लस बी 3 का क्यू, यहाँ देखिए 2 का क्यू क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यू प्लस कितना, बी की जगह पे कितना है 3, 3 का क्यू, इसका ओवरऑल क्या कीजिए स्क्वायर कीजिए, माइनस क्या कीजिए 9 इंटू 2 का स्क्वायर, तूने कितना करा 3 का स्क्वायर। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई क्या करना है, ए प्लस बी, और ए प्लस बी का वैल्यू कितना दिया गया 5, और 5 का क्या करा है स्क्वायर करना है, बस इसको सॉल्व करना है। 2 का क्यू कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 8, और 3 का क्यू कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 27, और इसका क्या करना है स्क्वायर, 8 और 27 कितना हो जाएगा 35, 35 का स्क्वायर करना है। देखिए किसी भी संख्या का स्क्वायर करना है, 35 का स्क्वायर अगर हमको याद करना है कैसे निकालते हैं, तो देखिए कोई भी संख्या जिसका लास्ट में 5 है उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो लास्ट वाली 5 का स्क्वायर कर दीजिए 25, और जो संख्या है उससे एक बड़ी, यानी 3 है तो 3 से एक बड़ी संख्या कितना होगा 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना आ जाएगा 12, यानी 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1225, कितना हो जाएगा 1225। अब देखिए माइनस, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई तो 9, मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, 25। अब देखिए 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 को क्या लिख सकते हैं 100/4 लिख सकते हैं, 25 को 100/4 लिख सकते हैं। अब देखिए 9 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 4 लिख सकते हैं। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया 81, 81 पे कितना डबल जीरो, यानी 1225 में से 8100 घटाएंगे तो ये रिजल्ट क्या चीज में आएगा, माइनस में आएगा, यानी ऑप्शन बी नहीं होगा और ऑप्शन डी नहीं होगा। ये बात तो क्लियर है। अब देखिए
10 में से 5 जाएगा तो 5 यूनिट डिजिट क्या आएगा 5, यानी यूनिट डिजिट 5 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है। यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको घटाइएगा तो 6875 आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए। देखिए जब भी ऐसे प्रश्न हो और बीच में कौन सा साइन हो, प्लस साइन हो, तो ये जो संख्या है इसको दो लगातार संख्या में तोड़ दीजिए। देखिए 2 और 3 में तोड़ दीजिए, 2 और 3 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6। अगर बीच में प्लस है तो बड़ी वाला आंसर होगा, अगर बीच में माइनस होता तो छोटा वाला आंसर, यानी प्लस है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन ए क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। 10,000 रुपए की राशि को दो भाग में उधार दी गई। यदि 7% साधारण ब्याज पर और 12% साधारण ब्याज पर, यदि वार्षिक ब्याज 900 हो तो 12% पे उधार दी गई राशि क्या थी। यानी कुछ पैसा दिया गया है 7% पे, कुछ पैसा दिया है 12% पे, ओवरऑल उसको कितना इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है 900 रुपया। यानी 900 रुपया में ओवरऑल रेट ऑफ निकाल सकते, 900 रुपया का हमको इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है। कितना पे प्राप्त हो रहा है, इस संख्या पे प्राप्त हो रहा है। एक पे कितना जीरो, 1 2 3 4 जीरो। इसका परसेंटेज वैल्यू निकाल देते, 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, डबल जीरो से डबल जीरो, डबल जीरो से डबल जीरो, यानी 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिक्स यानी बीच में आ जाएगा। यहाँ से एलिगेशन लगा देते, 7% पे कुछ पैसा दिया जा रहा था, कुछ पैसा 12% पे, ओवरऑल दोनों का मिलाया गया तो हमको कितना परसेंट प्राप्त हुआ, 9%। यानी 12 में से 9 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 9 1 10 12, यानी 3। और 7 में 9 में से 7 घटाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2%, यानी परसेंट और परसेंट है तो इसको हटा दीजिए। यानी रेशियो कितना में कन्वर्ट हो गया, 3:2 में। यानी 3 और 2 कितना हो गया, 5 यूनिट, 3 2 5, 5 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया, ये वाली संख्या। 10 पे 1 पे कितना, 1 2 3 4 जीरो। यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकालिए, 5 दूना 10, 2 पे कितना, 1 2 3 जीरो। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब क्या कर रहा है, तो 12% पे उधार दी गई राशि कितना है, 12% पे कितना, 2 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू इतना है तो 2 यूनिट का बस मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 आ जाएगा, यानी 4000, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन बी क्लियर है। नेक्स्ट लिख रहा है 900 रुपया साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पे उधार चीज जाती है। यदि 9 महीने के बाद 100 रुपया मूल ब्याज की दर पे 1.5% गुना दर पर उधार दी जाती है। यदि 1 वर्ष के बाद कुल लाभ 72 रुपया हो तो मूल ब्याज। क्वेश्चन थोड़ा सा समझना है, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 900 रुपया शुरू में कुछ पैसा देता है, 900 रुपया, 900 रुपया ठीक है, 900 रुपया देता है। क्या कहता है, कितना दिन के लिए देता है, 1 साल के लिए देता है। कितना, 1 साल के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट से दे रहा था, तो यही तो इंटरेस्ट प्राप्त होगा ना 1 साल के बाद। लेकिन क्या कर रहा है, फिर क्या कर रहा है, 9 महीने के बाद, यानी 9 महीने के बाद, यानी कितना महीना के लिए, 9 महीने के बाद 600 रुपया देता है, और 1 साल यानी 3 महीना तक देता है, 3 महीना। अब देखिए 1 ईयर में कितना होता है, 1 साल में, 1 ईयर में हमको पता है 12 मंथ होता है, 12 मंथ, यानी 1 महीना बराबर हम लिख सकते 1/12 ईयर, 1/12 ईयर यानी 1 मंथ। हमको कितना, 9 महीने के बाद 1 साल पहुंचने के लिए 3 महीना इसमें ऐड करना होगा, केवल 3 महीना के लिए पैसा लगाया, यानी 3 महीना बराबर कितना हो जाएगा, 3 से इधर भी मल्टीप्लाई, 3 चौको 12, 12 यानी 1/4 साल, 1/4 ईयर, यानी टाइम कितना कर रहा है, 1/4 साल के लिए। ठीक, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रहा है, 1.5 गुना। पहले रेट कितना था आर, उसका कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट 1.5 बटा 100 कीजिए, यही आपका 100 कर देना है, इसको बटा में 100। ये ओवरऑल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 72 रुपया प्राप्त हो रहा है। बस यही ना सॉल्व करना है, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, यहाँ डबल जीरो से डबल जीरो क्लियर है। यहाँ से देखिएगा तो 2 से काटिए, 4 से काटिएगा तो भी कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 3 6, 3 मरते, 2 से काटिएगा तो 1.5, यानी यहाँ कितना हो जाएगा, 9R प्लस कितना हो जाएगा, 1.5 का होल स्क्वायर इंटू आर बराबर कितना आ जाएगा, 72, यानी 9R प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225, 2.25, आर बराबर 70, यहाँ 9 2 11, 11.25 आर बराबर कितना दिया गया, 72। जब इसको डिवाइड कीजिएगा
ये आपसे कितना मतलब कट जाएगा, यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, बस यहाँ आर बराबर कितना हो जाएगा 72 डिवाइडेड बाय 11.25। ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 100 आ जाएगा, 5 से काटिएगा तो 5 दूना 10, 5 दूना 10 50 25, 5 से काटिएगा तो 5 दूना 10 20 मरते, 5 से काटिएगा 5 को 20, 5 से काटिएगा 5 को 20 50 25, 5 9 से काटे 9 पचे 45, 9 अठे 72 8 मरते, यानी 8 चौक 32 बटा कितना आ गया 5, 32 बटा 5 यानी 6 पचे 30 और 5 को 20 यानी 6.4 रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, किसी आंकड़ा समूह का माध्य बहुलक का इतना और इतना है तो मूल अनुपाती सूत्र का उपयोग करके आंकड़ा समूह का माध्य का क्या है। एक फॉर्मूला अगर आपको पता है कैसे याद होगा, बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर हमको क्या प्राप्त हो, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका, 3 माध्यिका माइनस 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, क्या होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये होता है बहुलक का फॉर्मूला। क्लियर है। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है उसके हिसाब से सॉल्व कर दीजिए। क्वेश्चन में क्या लिख रहा है देखिए, इसी फॉर्मूला पे अगर वैल्यू पुटअप करते हैं तो आंसर आ सकता है। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, किसी आंकड़ा समूह में माध्य बहुलक, माध्य कितना दिया गया 15 1.5, यानी इसमें -2 मल्टीप्लाई क्या कर सकते हैं 51.5, यहां से हमको क्या कर रहा है और क्या कर रहा है, बहुलक कितना दिया गया 16 1.7, यानी इसका वैल्यू दिया गया 61.7 बराबर 3 माध्यिका, यही हमको माध्यिका निकालना है, बस इसको सॉल्व कीजिए आंसर आ जाएगा। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 61.7, ये माइनस में है तो इधर आके प्लस में कितना हो जाएगा 5 दूना 10 के 0 और 2 2 और 1 3 या 5 दूना 10 यानी 103 आ जाएगा, 103 बराबर कितना हो जाएगा 3 माध्यिका हो जाएगा, 3 माध्यिका हो जाएगा यहाँ से। क्लियर। यानी यहाँ से अगर सॉल्व कीजिएगा ये हो जाएगा कितना 0.7, 3 1 4 6 यानी 164.7 डिवाइड बाई 3, ये क्या आ जाएगा माध्यिका का वैल्यू, यहाँ से डिवाइड कीजिएगा तो माध्यिका आपको क्लियर आंसर दे देगा। यहाँ से कितना हो जाएगा 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 चौको 12, 12 13 14 2 3 नंबर 27, यानी कितना आ जाएगा 54.9, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आप इसको सिंप्लीफाई करके आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर रहा है यहाँ पे देखिए, बराबर की इस साइड 2/11 है, अगर इसको 2/11 कर सकते हैं, हमको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए, x/y के पावर के है, x/y के पावर के है, इस बात को हम क्या लिख सकते हैं y/x की पावर माइनस की, क्या लिख सकते हैं y/x की पावर माइनस, यानी इसी कंसेप्ट को यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। इस कंसेप्ट से हमको क्या प्राप्त हो रहा है देखिए, यहाँ क्या है 2/11, अगर हम इसको 11/2 को लिख सकते हैं 2/11, इसकी पावर कितना दिया गया 12 तो -12 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2/11 तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है, इसका पावर कितना दिया गया है 2, मल्टीप्लाई यहाँ देखिए 11/2 है तो इसको लिख सकते हैं 2/11, पावर कितना हो जाएगा -16, बराबर कितना दिया गया है 2/11 और इस पे पावर कितना दिया गया है 9m+9। अब देखिए यहाँ देखिए +2 है और -12 है तो -10 और -16, यानी -16 और -10 कितना हो जाएगा 2/11, 2/11 की पावर कितना हो जाएगा -26, -26 और यहाँ पे देखिए 2/11 की पावर कितना दिया गया है 9m+9। अगर बेस सेम हो तो पावर बराबर होता है, हमको ये प्राप्त है, बेस सेम है तो पावर आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी -26 बराबर लिख सकते हैं 9m+9, ये प्लस में यहाँ से हट के इधर आ जाएगा -9, यानी 26 और 9 कितना हो जाएगा 25 35 यानी -35, ये 9 मल्टीप्लीकेशन में है तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी 9m, यानी m का वैल्यू कितना हो जाएगा -35/9, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ से देखिए, इसको भी सिंप्लीफाई ही करना है तो सिंप्लीफाई यहाँ कीजिएगा। देखिए यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है और डिवाइड में,
देखिए 31 की पावर 10 है और यहाँ पावर 9 है, तो इस पावर 9 से ये कैंसिल होके बचेगा कितना, पावर 1। यहाँ 14 है, 2 की पावर 15 है, 2 की पावर 14, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे पावर 1 बचेगा। यहाँ 86 की पावर 6 है, यहाँ 5 है, तो ये कैंसिल होके पावर 1 बचेगा। यानी रिजल्टेड वैल्यू कितना हो जाएगा, 31। रिजल्टेड वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं कितना, 31 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 84, 84। यानी अगर यूनिट डिजिट देखिएगा तो सबका अलग है, यानी एक को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8। यानी यूनिट डिजिट 8 किस में, ऑप्शन बी में, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, क्या करा है, दिया गया समीकरण इतना में, और ये जो दिया गया है एक्स मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक्स के पावर, एक मिनट, यहाँ पे आप क्या कीजिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स की पावर जेड, कितना लिखा हुआ है, एक्स की पावर जेड। अब देखिए, अब यहाँ सोल्व कीजिएगा तो आप आसानी से सोल्व कर पाओगे। क्या करा है, एक्स की पावर जेड बराबर वाई की पावर 7, एक्स की पावर जेड बराबर वाई की पावर 7। यानी एक्स का वैल्यू कितना लिख सकते हैं, 146 की पावर कितना दिया गया है, 0.93, और इसको जेड से मल्टीप्लाई करना है, बस बराबर वाई की जगह पे कितना दिया गया है, 146 की पावर कितना दिया गया है, 0.22, इसको मल्टीप्लाई 7 से करना है बस। जब बेस सेम हो तो पावर आपस में बराबर हो जाता है, जब बेस सेम हो तो पावर आपस में बराबर हो जाता है। ये कितना हो जाएगा, 0.93 मल्टीप्लाई जेड बराबर कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, 7 दूना 14, 1 15, ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए और 2 अंक के बाद 0 है तो 0.15, यानी जेड बराबर कितना हो जाएगा, 154, 154 डिवाइड बाई, यहाँ पॉइंट है, डिवाइड बाई 0.93, ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, यानी 154 बटा कितना हो जाएगा, 93। 154 को 93 से जब डिवाइड कीजिएगा, ये रिजल्टेड वैल्यू कितना आ जाएगा, एक मरते लगेगा। नॉर्मल सी बात है, पहले तो सिंगल, क्योंकि 9 दूना 18 हो जाता है, 2 गुना लगाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 2 मरते भी नहीं लगेगा, 3 मरते भी नहीं लगेगा। यानी ऑप्शन क्या होगा, 1.66 से इसका करेक्ट आंसर होगा, डिवाइड कीजिएगा तो। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, ए की आयु बी की आयु के 4 गुने का योग 37 दिया गया। ए का आयु ए है, उसमें बी के आयु का 4 गुना, बी के आयु का अगर हम 4 गुना जोड़ते हैं तो रिजल्टेड वैल्यू कितना आता है, 37। जब ए की आयु का 7 गुना यानी 7a, और बी के आयु का 6 गुना 6b, अगर इनको ऐड करते तो परिणाम कितना होता है, 61, यही परिणाम होता है। यानी अगर हम इस इक्वेशन के हिसाब से सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन में 7 ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 37 माइनस 4 भी लिख सकते हैं, प्लस कितना दिया गया, 6b बराबर कितना दिया गया, 61। अब 37 में 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 7 सत्ते 49, हासिल 4, 7 21, 4 कितना हो जाएगा, 25, 259, माइनस कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 28b, प्लस कितना हो जाएगा, 6b बराबर कितना दिया गया, 61। 28b में 6b को ऐड कीजिएगा, यानी -28 में, तो ये रिजल्टेड वैल्यू कितना देगा, -22, -22 भी हो जाएगा। अब देखिए, यहां से हम लिख सकते हैं क्या, ये प्लस में है तो इधर आ जाएगा माइनस में, ये प्लस में है तो यहां से कैंसिल होकर यहाँ घट जाएगा माइनस में 61, यहाँ से 61 घटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, 8, ये हो जाएगा 15, 15 में से 6 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9, 9 यानी 198 बराबर कितना हो जाएगा, 22, 22 भी, यानी इस 22 से काटिएगा तो 9 दूना 18, 9 दूना 18, 19, 9 मरते, यानी बी का वैल्यू कितना आ गया, 9। जब बी का वैल्यू 9 आ गया, यहाँ से ए का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, ए का वैल्यू निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन में ए का वैल्यू रख रहे हैं, यहाँ रखिएगा तो कितना हो जाएगा, 37 माइनस 4b, 4b, यहाँ बी का वैल्यू अगर हम यहाँ पे कितना रखते हैं, इस बी के जगह पे 9 रखते हैं तो 9 चक कितना हो जाएगा, 36, 9 चक 36, यानी 37 में से 36 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1। अब क्वेश्चन में क्या करें, ए प्लस बी का वैल्यू ज्ञात कीजिए, ए प्लस बी कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना आ गया, 1, और बी का वैल्यू 9, यानी ओवरऑल रिजल्टेड वैल्यू कितना आ जाएगा, 10। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा, कौन सा, ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए,
ज्वार और चने का बाजार मूल्य दिया गया 2:5 तथा एक परिवार में उपभोग की गई उनकी मात्रा का अनुपात इतना है, तो उनकी व्यय का अनुपात क्या है? देखिए, एक्सपेंडिचर कैसे निकलता है? कोई व्यक्ति कितना पैसा खर्च कर रहा है, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर जैसे अगर हम कोई सामान खरीदने गए, मान लीजिए सामान खरीदने गए, तो सामान जैसे एक पेन है, पेन एक क्वांटिटी है, क्वांटिटी, पेन एक क्या है, क्वांटिटी, उसकी अगर हम प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमको प्राइस से अगर मल्टीप्लाई कर दें, तो यही तो हमको खर्च निकलता है। मान लीजिए 5 पेन खरीदना है, क्वांटिटी अगर हमको 5 पेन खरीदना है, ठीक, और एक पेन का दाम है 2 रुपया, तो 5 पेन का दाम कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको एक्सपेंडिचर 10 रुपया देना पड़ेगा। सेम इसी कंसेप्ट को यहाँ पे हम लोग को सॉल्व करना है, इसी कंसेप्ट को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कर रहा है, ज्वार और चने का बाजार मूल्य दिया गया है, यानी प्राइस दिया गया है, यानी ज्वार दिया गया, एक तरफ ज्वार लिख रहा है, एक तरफ क्या लिख रहा है, चने, इनका प्राइस दिया गया है। प्राइस कितना दिया गया है, ज्वार 2 यूनिट और चने 5 रुपए, ठीक। एक परिवार के उपभोग की गई मात्रा यानी क्वांटिटी कितना दिया गया है, क्वांटिटी उसका कितना दिया गया है, पहले वाले 4 यूनिट यूज करता है और दूसरा वाले 7 यूनिट, तो उनके व्यय यानी एक्सपेंडिचर हमको निकालना है। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सपेंडिचर निकल जाएगा, एक्सपेंडिचर निकल जाएगा, यानी 4 दूना 8 और 7 × 5 = 35, यानी 8:35 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 15 पेन और 6 पेंसिल की कीमत 291 रुपया है। क्या कर रहा है, 15 पेन और 6 पेंसिल की कीमत 291 रुपया है। यदि एक पेन की कीमत 9 रुपया कम हो जाती है और एक पेंसिल की कीमत 2 रुपया बढ़ जाती है, तो 9 पेन और 3 पेंसिल का कीमत 75 रुपया हो जाता है। 12 पेन और 3 पेंसिल का मूल कीमत क्या है? हमको क्वेश्चन का, देखिए मान लीजिए पेन को एक्स मान लेते हैं और पेंसिल को वाई मान लेते हैं। हमको फाइंड क्या करना है, आंसर देखिए कितना शॉर्ट फॉर्मेट में हम बता रहे हैं, केवल यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। देखिए 12 पेन है तो 12x, और पेंसिल कितना 3y का मान निकालना है, यानी 12x + 3y का मान ज्ञात करना है। अगर इसमें से 3 कॉमन ले ले तो बचेगा कितना, 3 × 12, 4x + y, यानी इससे कंसेप्ट से हमको क्या प्राप्त हुआ, जो भी वैल्यू आएगा वह 3 का मल्टीपल होगा, यानी जो रिजल्टेड वैल्यू आएगा वह 3 का मल्टीपल होगा। यानी अगर हम ऑप्शन में जाते हैं, तो ऑप्शन देखिए 6 1 7 1 8, ये 3 का मल्टीपल नहीं है, यानी ऑप्शन ए नहीं होगा। देखिए 5 1 6, ये 3 से कट जाएगा, 9 भी 3 से कट जाएगा, ये हो सकता है, होल्ड करके देखते हैं। क्यों, क्योंकि आगे अगर मिलेगा तो देखेंगे। देखिए 8 है 1 9 कट रहा है, लेकिन 5 नहीं कर रहा है, यानी सी तो नहीं होगा, ये बात फाइनल हो गया। देखिए 5 और 1 6 कट रहा है, लेकिन 7 नहीं कट रहा है, यानी ऑप्शन डी भी नहीं होगा। यानी केवल ऑप्शन बी ऐसा है जो 3 से कट रहा है, यानी करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर है। अगर इसी प्रश्न को अगर सॉल्व करना हो तो आपको बेसिक से सॉल्व करना पड़ेगा। क्या कर रहा है, 15 पेन, यानी क्या कर रहा है, 15x + 6 पेंसिल 6y बराबर कितना दिया गया है, 291। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक पेन की कीमत 9 रुपया कम दिया है, यानी अब x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x - 9, और एक पेंसिल की कीमत 2 रुपया बढ़ गया, पेंसिल पहले y था तो अब कितना होगा, y + 2, 2 रुपया बढ़ गया। तो अब क्या कर रहा है, तो 9 पेन और 3 पेंसिल, कितना पेन ले रहे हैं, 9 पेन, यानी 9 पेन यानी x - 9 प्लस 3 पेंसिल 3y - y + 2, y + 2, ठीक है। अब इसका वैल्यू कितना दिया गया, 75 रुपया। बस यहाँ से सॉल्व कीजिएगा, तो यहाँ से x और y का वैल्यू निकालिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाई कीजिएगा तो यहाँ की क्या लिख सकते हैं, 9x - 81 प्लस कितना लिख सकते हैं, 3y + 6 बराबर कितना हो जाएगा, 75, यानी 9x + 3y, इसको घटाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 75 - 75, ये 75 उधर चला जाएगा प्लस में, यानी 150 आ जाएगा, यानी 75 और 75 कितना हो जाएगा, 150। यहाँ दो इक्वेशन बन गया, पहला इक्वेशन ये हो गया, दूसरा इक्वेशन यहाँ हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा, देखिए आप आंसर ला सकते हैं। पहले कितना दिया गया, 15x,
प्लस कितना दिया गया है 6y बराबर कितना दिया है 291। ये पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन में यहाँ देखिए 6 है, यहाँ पे 3 है, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 6 हो जाएगा। यानी दूसरा इक्वेशन को हम लिख रहे हैं, इसमें क्या करें, दूसरे इक्वेशन में क्या करें, 3 दूना 6 2 से मल्टीप्लाई करें दूसरा इक्वेशन। 9 दूना 18 x प्लस कितना हो जाएगा 6y बराबर कितना हो जाएगा 300। यहाँ से काटिएगा तो y कैंसिल हो जाएगा। 5 3 8 यानी 3x बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, यानी x का वैल्यू आ गया 3, x का वैल्यू कितना आ गया 3। यहाँ से x का वैल्यू आ गया तो y का वैल्यू कोई एक इक्वेशन में रख के y का वैल्यू निकाल देते, यानी पहला ही इक्वेशन में रखते हैं, इसी इक्वेशन में y का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए 15 या 45 45 प्लस 9 प्लस 6y बराबर कितना 291, यानी 6y बराबर कितना 291 में से 45 घटाएगा तो 246 आ जाएगा, यानी 6 से काटिएगा 6 4 के 24 यानी 41, यानी y का वैल्यू कितना आ गया 41। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, अब क्वेश्चन में जो कर रहा है मल्टीप्लीकेशन, वहां मल्टीप्लाई करते हैं, इस क्वेश्चन में लिख सकते हैं। अब यहाँ वैल्यू रखते हैं 3 मल्टीप्लाई 4 इंटू एक्स का वैल्यू कितना आ गया 3 प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया 41, यानी 3 मल्टीप्लाई 4 से 12 प्लस 41, ये कितना हो जाएगा 2 1 3 और 4 1 5, यानी 3 मल्टीप्लाई 53, यानी 3 3 9 और 5 3 15 159 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए अपने चैनल BSc यानी बिहार स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के बीच ये वीडियो आसानी से पहुंच सके। थैंक यू वंस अगेन।